देखते हैं हम। अब ये तो सिंपल सिंपल पैसिव वॉइस तो आपसे बन भी गए और आपने कर भी लिया, ठीक है। मुझे लगता है सारे कर लोगे, और नहीं करोगे तो अपन और आगे देखेंगे। लेकिन कुछ इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। इंपरेटिव मतलब आदेशात्मक वाक्य। जैसे मैंने कहा प्लीज हेल्प मी, अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो क्या होगा इसके लिए? जब कभी भी, देखो, जब कभी भी जब कभी भी जब कभी भी रिक्वेस्ट या ऑर्डर या एडवाइस, रिक्वेस्ट, ऑर्डर और एडवाइस की बात आती है, तब उसका पैसिव वॉइस बनाते समय ऐसे सेंटेंस आते हैं, मतलब जहां पे रिक्वेस्ट की बात हो और आदेश की बात हो और एडवाइस की बात हो, तो ऐसे पैसिव वॉइस बनाते समय यू आर रिक्वेस्टेड टू या रिक्वेस्टेड टू, ऑर्डर्ड टू या एडवाइज्ड टू का प्रयोग करते हैं। समझ गए? ठीक है, क्या क्या करते हैं? रिक्वेस्टेड टू, ऑर्डर्ड टू और एडवाइज टू। अगर कहीं प्लीज लगा है, प्लीज हेल्प मी, तो क्या हो जाएगा? अब यस, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। ओके, अब जैसे मान लीजिए कहीं लगा है ओपन द डोर, अब ये किस में आएगा? आदेश में आएगा, एडवाइस में आएगा या रिक्वेस्ट में आएगा? ऑर्डर में आएगा। तो क्या हो जाएगा? यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर। चलो, गो टू मॉर्निंग वॉक, ये किस में आएगा? यू आर एडवाइज्ड किसी को मॉर्निंग वॉक के लिए कहना, ये क्या है? सलाह है या ये प्रकार आदेश है या निवेदन है? क्या है ये? सलाह है, तो सलाह को क्या बोलेंगे? एडवाइस। यू आर एडवाइज टू गो टू मॉर्निंग वॉक। अच्छा, अगर इसमें नोट लग जाए, मान लीजिए इसी में, मान लो इसमें नोट लग जाए, प्लीज डू नॉट बीट मी, या प्लीज, या ये कहें हम प्लीज डू नॉट स्लीप, या हम कहें प्लीज डू नॉट ईट टोबैको, प्लीज लग जाए तो फिर क्या होगा? वही के वही रहेगा। सेंटेंस की प्रॉपर्टी के हिसाब से हम क्या करेंगे, जैसे कहा कि प्लीज डोंट बीट मी, तो ये हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू बीट मी। ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू बीट मी। दूसरा है प्लीज डू नॉट स्लीप, अब आदेश देना है ये, तो क्या हो जाएगा? यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू स्लीप। नेक्स्ट है प्लीज डू नॉट ईट टोबैको, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू ईट टोबैको। तो मतलब उसमें क्या है, वही का वही रहता है, लेकिन उसमें नॉट और लगा देते हैं। रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू। समझ गए? ये लगा देते हैं। अब जैसे मान लीजिए कहीं ऐसा आ गया, जैसे कि हमने कहा डू इट, हाँ ये बन गया डू इट, यह करो, तो ऐसी सिचुएशन में हम लेट का प्रयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा? लेट इट बी डन। क्योंकि यही बताना था आज आपको। जनरली तो पैसिव वॉइस आपने पढ़ लिए थे, आप कर भी रहे थे, लेकिन ये आपसे ये पार्ट छूट रहा था, तो क्या हो जाएगा? लेट इट बी डन। अब जैसे हमने कहा कि ओपन द डोर, इसे दो प्रकार से, क्या? लेट द डोर बी ओपन। हाँ बिल्कुल सही बता रही, लेट द डोर, इसलिए क्योंकि इसमें प्लीज नहीं लगा, क्योंकि इसमें प्लीज नहीं लगा। अगर प्लीज लगा होता तो क्या होता? यू आर या तो ऑर्डर्ड, या हम ये बोल देते, असल बात ओपन द डोर दो प्रकार से बन जाता है, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर भी बन जाएगा। लेकिन अब चूंकि अब ये कह रहे हैं कि भाई लेट से बनाना है, तो फिर अब ये ऐसे ही बना लो, ठीक है, यू आर लेट द डोर बी ओपन्ड, इसमें बी का प्रयोग करते हैं। लेट के साथ जब भी करेंगे तो बी का प्रयोग करेंगे, लेट द डोर बी ओपन्ड। चलो, अच्छा, अब जैसे मान लीजिए किसी सेंटेंस में प्रश्न पूछ लिया, जैसे कि हु बीट यू, किसने तुम्हें पीटा, किसने तुम्हें बुलाया, तुम्हें किसने बुलाया, तुम्हारी किसने मदद की, हु हेल्प्ड यू, हु टॉट यू, हु इनवाइटेड यू। अब मान लो ऐसा आ गया हु, तो हु के जगह पे क्या लगाएंगे आप? क्या लगाते हैं? बिल्कुल सही कह रही है। जब कहीं हु अगर आ जाए, उसका पैसिव वॉइस बनाते समय ध्यान रखो सिर्फ बाय हुम लगेगा। क्या लगेगा? बाय हुम। उदाहरण के तौर पर जैसे कि हु इज कॉलिंग यू,
हु इज कॉलिंग यू, तो क्या हो जाएगा, बाय हुम आर यू बीइंग कॉल्ड। अपन और अच्छे से स्टडी करेंगे जो है ऑफलाइन, अभी तो थोड़ा सा जल्दबाजी में हो जाता है। बाय हुम आर यू बीइंग कॉल्ड। लेकिन बड़ी खुशी होती है, एक एक घंटे का वीडियो बनता है और जब 10-10 15-15 व्यूज आते हैं तो मजा आ जाता है बहुत अच्छा लगता है कि आखिर वो कौन है, वो 10 लोग महान लोग, ठीक है, जो देख लेते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा लगता है। और देखो ये आवश्यकता की चीजें हैं, और जिसको आवश्यकता होती है वो उसे देख ही लेता है। आवश्यकता रहती है तो लोग देखते हैं। कुछ चीजें लोगों को जबरदस्ती नहीं दिखाई जा सकती, जैसे ज्ञान की चीजें जबरदस्ती नहीं दिखाई जा सकती और दिखाना भी नहीं चाहिए। तो आवश्यकता की चीजें जरूर लोग देखते हैं। और चलो, हु सोल्ड मोबाइल, मोबाइल किसने बेचा भाई, तो क्या हो जाएगा, बाय हुम वाज मोबाइल सोल्ड, बाय हुम वाज मोबाइल सोल्ड। आगे, हु विल स्पीक इंग्लिश, बाय हुम विल इंग्लिश बी स्पोकन, बाय हुम विल इंग्लिश बी स्पोकन। मिस्टर लब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, अभी तो ऊपर से जा रहा होगा। हाँ, इतने आसानी से। लेकिन एक बात बताएं, जो थोड़ा थोड़ा भी सुनते हैं ना, वो भी, जैसे कोई आदमी भले ही आपसे उसका परिचय ना हो, बातचीत ना हुई हो, लेकिन अगर किसी आदमी को आप देख लेते हैं तो ऐसा लगता है इस आदमी को मैंने कहीं देखा। और अगर थोड़ा उससे बातचीत हो जाए तो थोड़ा परिचय और बढ़ जाता है, और अगर उसके साथ डिनर हो जाए तो फिर और ज्यादा हो जाता है, और लड़ाई हो जाए फिर तो कोई भूलना ही नहीं है, ठीक है। और अगर आदमी पैसे और खा जाए तो फिर तो हाँ, जन्म जन्म का रिश्ता हो जाता है। और कहते हैं कि कितने ही अच्छे काम कर लो, इंसान याद उसी को रखेगा जो उधार लेके मरा है। इसलिए आप कभी किसी को ज्यादा गिफ्ट देने की फ्राक में मत रहो कि आपको आदमी याद रखे तो घर जमीन बेच के गिफ्ट देते फिरो। कुछ गिफ्ट नहीं दो, थोड़े बहुत पैसे उधार ले लो, पीछे घूमेगा, सुबह शाम याद करेगा, फोन भी लगाएगा और सलामती की खैरियत भी पूछेगा, वहां से फोन लगा, और भैया सब मजे में है, बढ़िया चल रहा है, फिर और कब आ रहे हो, कब जा रहे हो। तो ये बात है। यस यस, मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक अच्छे आदमी को तो 1500 रुपए भी दे दो, मतलब यस यस, ओके, उतना बुरा नहीं लगे, जिसमें एक खराब आदमी को 15 रुपए उधार दे। ऑफ कोर्स आई थिंक, देखिए बिल्कुल सही बात है, पारस्परिक हमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल कोऑपरेशन, म्यूचुअल सपोर्ट, इसकी आवश्यकता पड़ती है, हम समाज के अंग हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसा कर देते हैं कि वो आपकी उम्मीदों पे खरे नहीं उतरते हैं, उस वजह से फिर हम सबको एक तराजू में तोलते हैं, फिर सबको वैसे ही देखते हैं हम। और कहते हैं कि कभी भी अकल अकल बादाम खाने से नहीं आती, बादाम जो अकल ठोकर खाने से ही आती है। ठोकर खाकर ही ठाकुर बनते हैं, ठाकुर इन द सेंस मजबूत, दृढ़, स्ट्रॉन्ग। तो जरूरी है आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल करें, लेकिन ठोकर खाने के बाद भी अगर आप बार बार ठोकर खाएं तो फिर बेवकूफी है, फिर तो कोई बात ही नहीं है। वही सर मैंने सोचा है यस, कि न्यू ईयर पे ऐसे 10-12 लोगों के लिए मैं 1,000 रुपए गिफ्ट देंगे आप, बहुत अच्छा सोचा है आपने कैसे कपड़े गए तो कपड़े दिलवा दूंगा। किसको, आपके दोस्तों को, अपरिचित या परिचित लोगों को? एडवाइस किसी को भी जो जरूरतमंद है। ऑफ कोर्स यू मस्ट हेल्प द नीडी पीपल। यस ऑफ कोर्स, स्कूल पढ़ना, ऑफ कोर्स, वेरी गुड, वेरी गुड। सब में 10-12 लोगों की गुडनेस होनी चाहिए, गुडनेस ये अच्छा है, इससे बहुत बढ़िया। लेकिन वैसा नहीं करना चाहिए कि एक चीज देके और फोटो 15-20 खिंचा के सोशल मीडिया पे डाल दें, लोग वैसा ज्यादा करते हैं। हाँ, नहीं आप नहीं करेंगे। आदमी मैंने देखा कुछ कुछ, एक केले को 6 लोग पकड़े हैं, एक मरीज को दे रहे हैं, 6 लोग एक केले में हाथ लगाए हैं। कोरोना में 1 रोटी दे देते थे, फोटो सो जगह रोई भैया यस रोई, that's why, okay, so I think that I don't like this type of help or support. It's only the publicity to show yourself superior. लोगों ने तो सर इतना तक कहा भाई तेरी एक की 2 रोटी ले, मगर फोटो नहीं। देखिए तूने 1 रोटी दी है, मुझसे 4 ले लेके फोटो डिलीट कर। सही बात है, कभी भी किसी की मदद करो तो उसकी आंखों में मत देखो, कहते हैं कि ताकि उसे ऐसा एहसास ना हो पाए कि वो कमजोर है। आटा वाटा लोगों ने तो फोटो खींच रहे थे, रोटी। ये गाडरवारा के राजपूत जी हैं, अपने स्टेशन पे वो सेवा करते हैं और काफी बड़ा उनका अभियान है, काफी दिन से चल रहा है और बहुत सारे लोग उस अभियान में जुड़े हैं। और उनका सिद्धांत है वो ताजा भोजन ही गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं स्टेशन पर। आज तक उन्होंने एक भी फोटो नहीं खींचने दी, आज तक उन्होंने अखबार में नहीं आने दिया। अखबार वालों ने छाप दिया अलग बात है, पर वो कभी पब्लिसिटी स्टंट के लिए नहीं करते। पानी गिरे कुछ भी हो, 1-2 बार मैं भी गया वहां पे,
तो खाना लेके गया मैं भी उनके साथ। तो मैं तो एक ही बार गया, लेकिन वो कब से कर रहे हैं, बरसों हो गए उनको ये काम करते हुए। ये बहुत बड़ी बात है। कहना बहुत सरल हो जाता है, ये काम करना बहुत टफ होता है वाकई। कि रोज आप अपना काम छोड़ के कैसे भी करके वो सेवा देना, और ईश्वर देता है, शक्ति देता है आदमी को। जब अच्छे काम करते हो तो परमात्मा मदद जनसेवा करता के है। नाम पे छापता है वो एक बात अलग है। हाँ, अगर किसी व्यक्ति का नाम या तस्वीर सिर्फ सामने लेके छापा है तो वो ऑफ कोर्स आई थिंक इट्स थोड़ा एब्सोल्युटली अच्छा नहीं लगेगा। हु सोल्ड मोबाइल। हालांकि जब आप किसी की मदद करते हैं गरीबों की, तो पब्लिक में भी आना चाहिए। उसके दो पहलू हैं, एक ये भी होता है कि दूसरे लोग भी प्रेरित होते हैं उससे देखकर, और वो सोचते हैं, नहीं तो पता कैसे चलेगा कि आप ये काम करते हैं। मैं भी अपना वृक्षारोपण करता हूं तो फोटो में बाकायदा अपलोड करता हूं ताकि द पीपल इंस्पायर। ओके, चलो, तो हो गया, समझ में आ गया। चलो, अगला है कि जैसे जब जिस मतलब ये है कि पूरी रामायण खत्म हो गई, ये पूछे राम सीता कौन थे। भाई बहन थे, पति पत्नी थे, कौन थे। ओके, ऐसा ही होता है, ठीक है। चलो, जिस सेंटेंस की शुरुआत लेट से हो तब उसका पैसिव वॉइस करते समय लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड बाय प्लस सब्जेक्ट का यूज करते हैं। जैसे लेट मी ऑपरेट कंप्यूटर, लेट मी ऑपरेट अ कंप्यूटर। तो देखो इसमें कंप्यूटर है मैन, इसमें ऑब्जेक्ट, तो हम ये करेंगे लेट अ कंप्यूटर बी ऑपरेटेड बाय मी। लेट अ कंप्यूटर बी ऑपरेटेड बाय मी। नहीं बोलो तो मेरे ऊपर से जा रहा है। नहीं जाएगा। मैं पढ़ा दूंगा। अच्छा, लेट देम यूज मोबाइल। अब वो कह रही मैं पढ़ा दूंगा, तो वो सोच रहा है बात सच है तो मैं पढ़ूँ ही ना, पढ़ाई छोड़ दें लेकिन तुझसे नहीं पढ़ूंगा। ऐसे घर में ऐसा होता है। अगर छोटे वाले भैया सपन बोलते हैं ना कि यार तू पढ़ ले, तो वो बोलता है का तू ही ना पढ़ ले। अक्सर ऐसे जवाब होते हैं, तू ही पढ़ ले। छोटा भाई हो बहन उसको बोलो तो बोले तू ही पढ़ ले। अपन बोलेंगे नहीं तेरा लाइफ बन जाएगी, भविष्य बन जाएगा, नहीं पढ़ेगा तो भविष्य खराब हो, जान दो हम रो हुए, तुम रो तो नहीं हो रहो ना। जब बड़ी दिक्कत है, छोटे वालों को समझाना बहुत, मतलब ये है कि 8 GB के मेमोरी कार्ड 32 GB की मूवी डाउनलोड करने जैसा काम है। उनके दिमाग में कुछ समझ नहीं आता है। अच्छा, वो तुम उन्हें सुबह जगाओ, अगर बड़ा भाई की चिंता होती कि छोटे भाई का भविष्य बन जाए, तो उससे कहेगा ए ठंड है उठ जा। हाँ उठ रहे हैं, वो उठ ही नहीं रहा, उठ जा यार, हाँ उठ तो रहे। वो थोड़ी रजाई खींच देगा। अच्छा, बड़े को भी चैन नहीं रहता उधम करने में, उठ जा, उठ रहे हैं ना, उठ तो रहे, अब भी तो उठ रहे हैं, 5 मिनट और उठ रहे हैं, हाँ उठ जा। अब उसका पारा चढ़ रहा है बड़े का, उठ जा यार, उठ रहे हैं। थोड़ी देर बाद उसने थोड़ी रजाई खींच दी, वो कहा रजाई कहाँ खींची, हम उठ रहे थे, अब नहीं उठे, अब रजाई कहाँ खींची तुमने, हम उठ जाते। फिर उसके बाद पता चला रजाई भी खींच दी, उसने पानी डाल दिया। अब उसका मुंडा खराब, पानी क्यों डाला। उसने सोचा पलंग भी उठा लो, छिपकली जैसे पलंग में भी चिपक जाते हैं कई बार, तो पर उठते नहीं हैं, ठीक है। और उनसे कहो कि पढ़ ले भविष्य बन जाएगा, हमें नहीं बनाना भविष्य। अच्छा, किसी भी काम के लिए बोलो यार 1 गिलास पानी दे दे, हाँ दे रहे हैं। अब इधर प्यास लगी, 1 गिलास पानी दे रहे हैं, दे दे यार जल्दी पानी, आओ दे तो रहा हूं। एक उठा कन पट दिन कहानी दे, अच्छा नहीं दे आप, मारा क्यों तुमने, फिर आप हम दे देते। तो यही है कि जिंदगी में ऐसे काम करो कि दोबारा कोई काम ही न कहे, ठीक है। और नहीं तो जिंदगी में ऐसा काम करो देखने वाला यही कहे तू रहने दे भैया मैं ही कर ले हूं। तो वो क्या सभी करते हैं, वो तो जनरली, और इसलिए अच्छा असल बात क्या है ओके। तो एक्चुअली क्या रहता है, जो बड़ा भाई घर में होता है वो अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान समझता है। वो सोचता है कि मेरे मार्गदर्शन में, नेतृत्व में सब कुछ ठीक ठाक चलेगा, सब ठीक हो जाएगा। और जब बड़े हो जाते हैं तो भाई भाई में संपत्तियों का बंटवारा, सब चीजों का बंटवारा हो जाता है, ये बात तय है। तो क्यों ना हम अपनी लाइफ पहले से इतनी बना, उसे भी मार्गदर्शन दो छोटे वाले भाई को, लेकिन खुद भी लाइफ बनाना जरूरी है। कई बार दूसरों को समझाने के चक्कर में खुद पीछे रह जाते हैं, ये गलत बात है। क्योंकि ये बात सच है कि अगर संभावना आप में है कुछ करने की तो आप आगे बढ़िए। कई बार बड़े लोग क्या करते, बड़े भाई वो त्याग करते हैं कि यार मैं नहीं पढ़ूंगा, यार छोटा वाला भाई पढ़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। दुनिया का कोई भी काम सबसे अच्छा सिर्फ आप ही कर सकते हो, दूसरे से उम्मीद नहीं लगा सकते कि मेरी बहन अच्छा काम करी, मेरी बहन कलेक्टर बनेगी, छोटा भाई कलेक्टर बनेगा। अरे तुम्हें क्या पता उसके दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही, तुम्हें पता है क्या। दुनिया का कोई भी काम
सबसे अच्छा आप कर सकते हो। आप करोगे तो आप उसमें गलती नहीं निकालोगे, दूसरा करेगा तो आप मिस्टेक्स निकालोगे, है कि नहीं। इसका उदाहरण मैं बताता हूं। एक व्यक्ति ने एक बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई और उसने क्या किया, पेंटिंग को रोड के चौराहे पे लगा दी और कहा कि भाई जो भी पेंटिंग में गलती हो कृपया बताएं। तो पता चला कि जब उसने शाम को आके देखा तो पेंटिंग में जहां तहां निशान लगे, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत। उसने सोचा अरे यार बड़ा दिमाग खराब है। दूसरे दिन फिर उसने एक पेंटिंग लगाई वैसी ही सेम, और उसने कहा पेंटिंग में जहां पे गलती हो कृपया कर उसे ठीक कर दें। किसी ने उसमें हाथ भी नहीं लगाया, क्योंकि दुनिया जो है फोकट की सलाह देने के लिए तैयार है, लेकिन लोगों से बोलो आ जाओ जरा तना हाथ लगा दो, हेल्प कर दो, तो लोग पीछे हट जाते हैं। इसलिए दुनिया का कोई भी काम जब खुद करोगे तो गलती की कोई संभावना नहीं, दूसरा करेगा तो संभावना है कि पॉसिबिलिटीज, ठीक है, दैट्स व्हाई। तो ये समझ में आ गया होगा तुम्हें। अगला है जिस सेंटेंस में कैन, मे, कुड, माइट, शुड, वुड, ठीक है, कैन, कुड, शुड, वुड, ठीक है, मतलब मॉडल्स आते हैं। अच्छा सर। तो कुछ भी नहीं करना, मॉडल्स के साथ क्या लगाते हैं हम, बी। क्या लगाते हैं, बी। और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, थर्ड फॉर्म। बस बात खत्म। जैसे कि क्या, मॉडल्स का जब पैसिव बनाएंगे तो बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे और कुछ भी नहीं करना। जैसे कि यू कैन ड्राइव द कार, तो द कार कैन बी, यस द कार कैन बी ड्राइवन बाय यू, ठीक है। अच्छा मैं जब पढ़ता था मिस्टर लवकुश, तो मेरी भी कुछ समझ में नहीं आता था। मेरी क्लास के बच्चे बड़े पटर पटर बोलते थे, मुझे बहुत गुस्सा आती थी, ठीक है क्योंकि अपने को समझ में नहीं आ रहा। उधर खत्म हो गई क्लास, अपन यही गुमशुदा जिंदगी जी रहे हैं, क्या जी साला हो क्या रहा था 1 घंटे से इधर, ठीक है। अब वो साइंस में और वो लैम्डा, थीटा, गामा, सिग्मा, समझ में नहीं आ रहा क्या है ये सब चीज, इलेक्ट्रॉन। अच्छा कुछ बच्चे फट से बताए आचार्य जी जे आएगा। अब सोच रहे जाए कहाँ से पता जे आएगा, कि साइंटिस्ट इससे कान में कहने आया था कि जे आएगा। अब उनकी कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, अपन रट रटा के पास हो जाते हैं तो फिर समझ में नहीं आता क्या चीजें हैं। हर बच्चे में कहते हैं कि हर बच्चे के बचपन में ही निहित होती हैं उसकी भविष्य की संभावनाओं के समस्त बीज। हर बच्चे के बचपन में ही निहित होते हैं उसकी भविष्य की संभावनाओं के समस्त बीज। डिपेंड ये करता है कि बच्चे को गाइडेंस मिला है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि आप में से कोई पायलट नहीं बन सकता, आप में से सब जज बन सकते हैं, सब पायलट बन सकते हैं, सब इंजीनियर बन सकते हैं, सब टीचर बन सकते हैं, सब कलेक्टर बन सकते हैं, बशर्ते कि आपको उस दिशा में ट्रेंड किया जाए, है कि नहीं। तो बच्चा तो क्या है, एक प्रकार का मिट्टी है, वो तो कच्चा घड़ा मिट्टी है। वो मिट्टी से घड़ा बना दो, मिट्टी से तुम बैल बना लो, मिट्टी से गधा बना लो, ऊंट बना लो, और मिट्टी का और कुछ सामान बना लो, मिट्टी क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। ये बात है कुल मिला के, मूर्ति बना लो। अच्छा उसके बाद है सी मस्ट रीड द इंग्लिश न्यूज़पेपर। सी मस्ट रीड द इंग्लिश न्यूज़पेपर। द इंग्लिश न्यूज़पेपर मस्ट बी रेड बाय हर। द इंग्लिश न्यूज़पेपर मस्ट बी रेड बाय हर, उसके द्वारा पढ़ा जाना चाहिए, ठीक है। चलो यू कैन ड्राइव द कार, हो गया, ठीक है। अब जिस सेंटेंस में मान लीजिए ऐसे सेंटेंस आते हैं जैसे कि इज, एम, आर, बास, बर, विल बी, शैल बी, हैज, हैव, हैड, विल हैव और टू, मतलब समझ गए, इज टू, एम टू, आर टू, बास टू, बर टू, विल बी टू, हैज टू, हैव टू, हैड टू, अबाउट टू, समझ गए। यहाँ टू वाले आते हैं, जहां पे टू लगता है, हैव टू, हैज टू, कंटिन्यू टू, अबाउट टू, बिगन टू, दुनिया भर के सेंटेंस आते हैं टू वाले। तो इसमें बिगन टू वगैरह नहीं दी, इतने दिए हैं, इज, एम, आर, बास, बर, हैज, हैव, हैड टू, है ना। ऐसे सेंटेंस जब आते हैं तो इसमें भी कुछ भी नहीं करना, हैड टू बी, विल हैव टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, समझ गए। टू बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब हैड टू तो आए गई, प्लस बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस बी लगाना है। जैसे कि आई हैव टू डू दिस वर्क, मुझे यह काम करना है। मिस्टर हरिओम, इट इज मोबाइल, मिस्टर हरिओम मोबाइल इज ऑन, इट इज बीइंग recording, something is, yes, अच्छा memory, okay, let it be, it's no difference, okay, let it be, okay, it has a capacity। मैं तो एक 2 घंटे का वीडियो कंटिन्यू बना लेता हूँ, पर थक जाते हैं, ये बात सही है, और इसलिए मैं नहीं बनाता आजकल। 10th के वीडियो बनाता हूँ, व्यूज आते हैं 8,
तो मैं इसलिए नहीं बनाता कि बच्चे इंटरेस्टेड हों तो खुश, मतलब मुझे लगता है कि स्पोकन पे ही फोकस करना चाहिए आप लोगों को। स्पोकन की ज्यादा आवश्यकता है लोगों को, सर सिलेबस की तो मिल जाता है, गाइड आइड से ऑफ कोर्स, बिकॉज स्टूडेंट्स नीड टू लर्न स्पोकन इंग्लिश। इफ दे हैव द नॉलेज ऑफ बेसिक इंग्लिश डेफिनेटली दे विल ट्रांसलेट। बहुत काम के हैं भैया, जान है इंग्लिश की पैसिव वॉइस, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पैसिव वॉइस। यस, चलो, मोहन हैड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो ये हो जाएगा दिस प्रॉब्लम हैड टू बी सॉल्व्ड बाय मोहन। दिस प्रॉब्लम हैड टू बी सॉल्व्ड बाय मोहन। एनी प्रॉब्लम? चलो ठीक है। आई एम टू पनिश हिम, इसका बना लेती हूँ। चल, आई एम टू पनिश हिम, आई एम टू पनिश हिम, आई एम टू पनिश हिम। आई एम, हाँ, आई एम टू पनिश हिम। He is to be punished by me. Her concept is very clear. Okay, okay, you may go now. Okay, but why are you going so early today? सर Somebody is waiting for you. सर मेरा साथी आज एक है नहीं सर। अच्छा, अच्छा, your साथी, you have no friends today. That's why you are going alone. Okay, okay, okay. मैंने कोर्ट जाना सर मेरे को। Okay, okay. हाँ, you may go साथ now. वाला नहीं है सर। Okay, good, good. But this time the court is closed, I think. हाँ सर, कोर्ट तो बंद हो गया। नहीं सर अभी नहीं हुआ सर बंद। 6 बजे तक अच्छा, तो जजेस बैठे रहते हैं क्या? सर नहीं, जज सर निकल गए। हाँ, हाँ। और बाबू लोग बैठे। अच्छा, मतलब ऑफिशियल काम होते रहते हैं, इंटरनल काम। यस, ओके, वही तो। अबाउट टू, सी इज अबाउट टू कॉल मी, ठीक है। अबाउट टू भी वही है, जैसे सी इज अबाउट टू कॉल मी, आई एम अबाउट टू बी कॉल्ड बाय हर, आई एम अबाउट टू बी कॉल्ड बाय हर, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, कल लवकुश ने वो क्या शायरी बोली थी, बहुत प्यारी शायरी बोली थी कल उसने, पता है आपको? बट यू आर फॉरगेटिंग। आंधियों से टकराओ तुम, आंधियों से टकराओ तुम, तूफानों से वार करो, और मल्लाहों की मल्लाहों के छोड़ चक्कर तैर के दरिया पार, मल्लाहों के छोड़ो चक्कर तैर के दरिया पार करो। तूफानों से नहीं, लहरों से टकराओ तुम, तूफानों से वार करो, मल्लाहों की छोड़ो चिंता तैर के दरिया पार करो। चिंता की चक्कर, मल्लाहों का छोड़ो चक्कर तैर के दरिया पार करो। वाह, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया? इसका मतलब क्या है, इसका भावार्थ क्या है इसका? कुछ भी करो अपनी मतलब सेल्फ डिपेंड, बी सेल्फ डिपेंड, इसका मतलब ये था। लवकुश भाई चले गए, बहुत बढ़िया बताया था। जैसे कि हमने कहा कि इट इज टाइम टू प्ले क्रिकेट, तो इसके लिए ऐसा नहीं, इसके लिए जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी कि इट इज टाइम, इट वाज टाइम, इट विल बी टाइम, तो इसका पैसिव वॉइस करते समय इट से लेकर टाइम तक सेंटेंस को जैसा का तैसा रखते हैं, और फॉर ऑब्जेक्ट टू बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। जैसे कि इट इज टाइम टू प्ले क्रिकेट, तो ऐसा हो जाएगा इट इज टाइम फॉर द क्रिकेट टू बी प्लेड, इट इज टाइम फॉर द क्रिकेट टू बी प्लेड। इसकी हिंदी यही है, यह क्रिकेट खेलने का समय है, इट इज टाइम टू प्ले क्रिकेट। तो इसे जब भी ऐसी सिचुएशन होगी, इट इज टाइम, इट वाज फॉर, इट इज टाइम, इट वाज टाइम, ठीक है, इट विल बी टाइम, तो ऐसा करेंगे इट इज टाइम फॉर द क्रिकेट टू बी प्लेड, ठीक है, इट वाज टाइम फॉर द क्रिकेट टू बी प्लेड, बस ऐसा करना है इसको। हालांकि ऐसा कभी परीक्षा में तुम्हें नहीं आता, तुम्हें सिंपल आता है, सिंपल आता है। तुम्हें परीक्षा में जो कठिन पार्ट है वो एक ही मुझे नजर आता है, वो है क्लाउज पहचानना, बस। उसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं आएगा, तुम ये सब कर डालोगे, इसमें कुछ भी नहीं, वो सिंपल आता है, ठीक है। अच्छा, जिस सेंटेंस की शुरुआत में वाई, हाउ, वेयर, व्हेन आदि इंटरोगेटिव वर्ड्स आते हैं, ठीक है, तब उसका, यस बेटा, व्हाट हैपेंड, इसे क्या करना है, तो इसका पैसिव वॉइस करते समय तो इसका पैसिव वॉइस करते समय जब ऐसे सेंटेंस में व्हेन आदि इंटरोगेटिव वर्ड्स होता है, उसका पैसिव वॉइस, तो क्या करते हैं उसके साथ, यार
जो उसे कोई मतलब नहीं, कुछ भी हो रहा हो, सी डज हिज वर्क। तो जहां पे कहीं सेंटेंस की शुरुआत में वाई, हाउ, वेयर, व्हेन आदि इंटरोगेटिव वर्ड्स हो तब उसका पैसिव वॉइस करते समय सबसे पहले इंटरोगेटिव वर्ड्स का यूज करते हैं और उसके बाद बाकी सेंटेंस को ग्रामर के अनुसार पैसिव वॉइस में इंटरोगेटिव में बनाते हैं। उदाहरण के तौर पर वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश, वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश, वेरी सिंपल, वाई इज इंग्लिश बीइंग लर्नड बाय यू, सिंपली हो जाएगा। मतलब ये आपसे बन जाएगा, जब समझा रहे हैं तो थोड़ा टफ सा लग रहा है पर ये बन जाएगा, ऑफ कोर्स बन जाएगा। जैसे तुम अंग्रेजी क्यों सीख रहे हो, तो सीधी सी बात है, इंग्लिश को पीछे लगा के, इंग्लिश को मतलब वाई के बाद इंग्लिश लगा के ही तो करना है भाई। WH देखो, WH वर्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट अगर आ भी जाएगा तो WH वर्ड के तो बाद ही आएगा ना, ऑब्जेक्ट WH वर्ड के आगे आ जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, क्वेश्चन ही नहीं बचेगा वो। तो ये बात कह रहे हैं हम आपसे। यस, हाउ डिड यू स्टार्ट बिजनेस, अब बिजनेस, हाउ वाज बिजनेस, तो ये हो जाएगा हाउ वाज द बिजनेस स्टार्टेड बाय यू। ठीक, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आपकी स्मार्ट टॉक में दिए भी हैं। आप स्मार्ट टॉक बुक को जब खोलोगे एक चीज और देख लो, सरप्राइज, सरप्राइज, इंटरेस्ट, सेटिस्फाइड, नो, जानना, नो, इनमें से कोई भी ये कोई भी एक्शन वर्ब प्रकट नहीं करते। इस प्रकार के एक्शन वर्ब नहीं है ये, कह रहे हैं निश्चित स्थिति को प्रकट करती हैं। ये क्या है, मेंटल स्टेज को प्रकट करती हैं। ठीक है, संतोषजनक, हैप्पी, इस प्रकार के। ठीक है, तो ऐसी इनके साथ बाय का यूज नहीं करते बल्कि उसके एप्रोप्रिएट प्रपोजिशन का यूज करते हैं। यही जो कह रहे थे ना कि बाय लगा के सब्जेक्ट लगाना है, वो चीज यहां कट गई। अब यहाँ पे बाय नहीं लगेगा और पैसिव वॉइस भी बनेगा। तो कोई भी एक चीज सारे नियमों को कवर नहीं कर पाती, या कोई भी एक नियम सारी बातों को कवर नहीं करता। जैसे कि उदाहरण के तौर पे, दिस न्यूज प्लीज्ड मी, दिस न्यूज प्लीज्ड मी, मतलब इस न्यूज ने मुझे प्रसन्न कर दिया। तो क्या हो जाएगा, आई वॉज, बिल्कुल सही, इसमें बिथ लगा लो, बहुत सही। इस बार तूने जीत गया, जीत गया है ना, यू आर द विनर। ठीक है, अब दो लड़कियां मॉर्निंग में आती हैं, खुशबू और खुशबू, खुशी और खुशबू। अब उनको, हाँ, उनकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं हो पाई, लेकिन मैंने उनसे कहा कि और पढ़ो अभी तुम। वो कह रहे हैं सर हमें 3 महीने हो गए। तो ये बड़ी विडंबना है कि स्टूडेंट सोचता है कि कोचिंग टाइम से नहीं होती, कोचिंग सीखने से होती है। जिस दिन सीख गए उस दिन बंद करो। अगर 2 महीने में, और भी ऐसे बच्चे आज, जैसे रेखा साहू आती थी, 2 महीने का 1.5 महीने में अंग्रेजी सीख के चली गई, खत्म। 1.5 महीने में सीख गई तो क्या करोगे भाई। लर्निंग कैपेसिटी अच्छी है तो 1.5 में, नहीं है तो ज्यादा सीखो, पर पूरा कंप्लीट होना चाहिए। फिर उसके बाद सीखने की गुंजाइश तो बची रहती फिर भी। आई वॉज प्लीज्ड विद द न्यूज। अगला है, हिज आंसर सरप्राइज्ड मी, हिज आंसर सरप्राइज्ड मी, तो क्या हो जाएगा, आई वॉज सरप्राइज्ड विथ हिज आंसर। ठीक, एट हिज आंसर, सॉरी, एट हिज आंसर, क्योंकि आंसर की बात हो रही। अगर आदमी से डायरेक्टली सरप्राइज होते तो होता विथ, क्योंकि आदमी का आंसर थोड़ी दूरी बढ़ गई, 1 फीट और दूर हो गया, तो एट हिज आंसर। आई नो हर, मैं उसे जानता हूं। आई नहीं, सी इज नोन टू मी, यहां पे टू लगता है। यही एक ऐसा अच्छा, ऐसी चीजें आती हैं परीक्षा में कंफ्यूजिंग वाली। ये बहुत सरल भी है और बच्चे धड़ाक से बाय लगा देते हैं, उन्हें लगता है कि बाय तो आएगी। जनरली स्वभाव में बाय रहता है पैसिव वॉइस में लगाना, तो वो सोचते हैं कि सी इज नोन टू मी। जैसे कि कई बार बोल देते हैं कि योर फादर इज सीनियर देन माय फादर, है ना। ठीक है, तो सीनियर देन, ठीक है, सीनियर टू लगता है उसमें, सीनियर टू, जूनियर टू, ठीक है, जूनियर देन सीनियर। अच्छा, एक और चीज है कि जब कोई प्रेफर,
आई प्रेफर कॉफी टू टी, वहां भी टी का प्रयोग होता है प्रेफर में, और ये आता भी है परीक्षा में ऐसी चीजें। टू लगता है। आई प्रेफर मतलब प्रेफर जहां आएगा वहां टू लगेगा। यस, ठीक। वो देन टू लगता है। रनिंग में देन आता है ना, रनिंग में देन आ जाता है तो टू लगता है। टू लगता है। ही सेटिस्फाइड एवरीबडी, ही सेटिस्फाइड एवरीबडी, तो क्या हो जाएगा, एवरीबडी वाज सेटिस्फाइड विथ हिम, एवरीबडी वाज सेटिस्फाइड विथ हिम, सब उससे सेटिस्फाइड। थोड़ा सा और बचा, जैसे कि देखो कुछ सेंटेंस में ऑब्जेक्ट, कुछ सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होते हैं। यस सर। कुछ सेंटेंस में कितने ऑब्जेक्ट होते हैं, दो object। दो ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे कि एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, पर्सन के लिए आता है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जो वस्तु के लिए आता है, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि मैंने तुमको एक बुक दी, मैंने तुमको एक बुक दी, अब इसमें दो ऑब्जेक्ट आ गए, तुम भी आ गए और बुक भी आ गई, मैंने तुमको एक बुक दी। अब ऐसी स्थिति में ये कह रहे हैं कि इसलिए ऐसे वाक्यों का पैसिव वॉइस बनाते समय दो में से किसी भी ऑब्जेक्ट को पहले रख सकते हैं, किसी भी, डिपेंड ऑन यू, ये डिपेंड इस बात पे करता है कि आप किसे महत्व देना चाहते हैं। क्या आप बुक को प्राथमिकता देना चाहते हैं या आदमी को प्राथमिकता देना चाहते हैं। जब मैं कहता हूं कि मैंने तुम्हें एक किताब दी, तो इसका मतलब मैं तुम्हें प्राथमिकता दे रहा हूं, या बुक को भी दे सकता हूं मैं प्राथमिकता। तो बात वही है, जैसे कि श्याम गेव मी अ बुक, तो क्या हो जाएगा, अ बुक वाज गिवन टू मी बाय श्याम, अ बुक वाज गिवन टू मी बाय श्याम, ठीक है। राज, अच्छा एक ऐसे भी बन जाएगा, आई वाज गिवन अ बुक बाय श्याम, आई वाज गिवन अ बुक बाय श्याम, मुझे श्याम के द्वारा किताब दी गई। अगला है, राज सोल्ड मी दिस कंप्यूटर, This me by हाँ, दिस कंप्यूटर वाज सोल्ड टू मी बाय राज, या आई वाज सोल्ड दिस कंप्यूटर बाय राज, आई वाज सोल्ड दिस कंप्यूटर बाय राज, मतलब मुझे कंप्यूटर राज के द्वारा बेचा गया, आई वाज सोल्ड दिस कंप्यूटर बाय राज। समझ में आ गया, दो चीज। चलो अब वैसे यहाँ तक जो पैसिव वॉइस की डिटेल स्टडी थी वो खत्म हो गई। कल हम प्रेजेंट सिंपल का फिर